हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में जितने भी पावर ट्रांसमिशन का जो साधन है उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 5 या 6 या हो सकता है 7-8 वीडियो बने, तो आप सभी वीडियो को देखना। और आज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पढ़ाई में यदि एक भी क्लास मिस हो जाता है तो आप उसका भरपाई कभी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आप मिस ना करें, वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो फटाफट लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पावर। दोस्तों, शक्ति का संचालन ये क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि पावर एक ही चीज़ है, शक्ति। उसको हम अलग अलग रूप में लेकर हम काम करते हैं। दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन में हम देखते हैं पावर और उसका ट्रांसमिशन मतलब होता है कि इसका संचालन कैसे करें। दोस्तों, शक्ति तो एक ही चीज़ है, उसको हम अलग अलग रूप में लेकर आवश्यकता के अनुसार हम काम करते हैं। इसके लिए हम शक्ति का संचालन माध्यम यूज करते हैं। कभी हम बेल्ट यूज कर लेते हैं, कभी पुली यूज कर लेते हैं, तो कभी गियर, कभी रोप, कभी शाफ्ट, कभी केम, कभी क्लच, ये सारी चीज़ हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि शक्ति संचालन का साधन कौन कौन सा है, ये हम यहाँ लिखेंगे। आप हमारे साथ लिखना। और हम क्या देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्राइम पुली क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्राइम पुली एग्ज़ाम में आ चुका है। ड्राइवर क्या होता है, ड्रिवन क्या होता है, लूज एंड फास्ट पुली का क्या काम है, और जॉकी पुली क्या होता है, ये सारी चीज़ आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव के बारे में खास हमारा फोकस रहेगा आज। तो सबसे पहले हम पावर ट्रांसमिशन देखते हैं। शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम के द्वारा ले जाना ही पावर ट्रांसमिशन या शक्ति का संचालन कहते हैं। इसे हम विभिन्न माध्यम के द्वारा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शक्ति संचालन का साधन या माध्यम कौन कौन सा है, कुछ नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिख लेते हैं रोप, ये रस्सी है दोस्तों। अगला है बेल्ट, अगला है पुली, उसके बाद गियर, उसके बाद शाफ्ट। उसके बाद शाफ्ट में कई तरह है, प्रकार है, उसमें हम चर्चा आगे करेंगे। फिर हम देखेंगे क्लच, फिर देखेंगे कपलिंग। ठीक है दोस्तों, और एक केम भी होता है। केम के बारे में भी आपको बताऊंगा कि केम क्या होता है और केम फॉलोअर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों, इन सभी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि एक आध छूट जाता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि शक्ति संचालन का माध्यम ये सारी चीज़ होता है ना। तो इसके बाद अब इसे हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ ड्राइंग बनाकर आपको फिगर बना के आपको दिखाना है, इसलिए इसे हम हटा देंगे यहाँ से। पहले आप देख लीजिए, मैं यहाँ जो भी चीज़ लिखा है इन सभी चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसके लिए स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी बड़ा भी है, इसलिए हम लोग इस सभी चीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसको हटा के मैं कुछ ड्राइंग बनाऊँगा, फिगर बनाऊँगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ दोस्तों जो भी चीज़ यहाँ बच रहा है इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव को समझ लीजिए दोस्तों, ये क्या होता है। मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक मोटर। ये एक मोटर है दोस्तों। इस मोटर को हमने यहाँ माउंटिंग कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ फाउंडेशन में रखा है इस मोटर को। यहाँ से मैंने मान लीजिए गेहूँ पिसाने की एक चक्की है, इसके साथ कपल्ड किया और यहाँ से मैंने गेहूँ पिसाने वाला चक्की को
गेहूँ डाला, इसके अंदर से जो भी हो रहा है और इसके अंदर से गेहूँ निकल रहा है। अर्थात दोस्तों गेहूँ में से आटा निकलने के लिए जो हमने चक्की लगाया वो एक मोटर है और एक ही दूसरा यंत्र है जो इसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसे इंडिविजुअल ड्राइव कहते हैं या एकल ड्राइव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एकल ड्राइव हम उन जगह में प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमारी आवश्यकता कम है या हमारे पास सीमित स्थान हो, सीमित बिजली हो, काम करने वाला भी एक ही व्यक्ति हो या उस हिसाब से काम ना हो जितना होना चाहिए, तो हम इंडिविजुअल ड्राइव का प्रयोग करके या सिंगल ड्राइव का प्रयोग करके हम इस प्रकार के मशीन को चला सकते हैं। इसका दोस्तों फ़ायदा ये है कि इसकी बिजली के बिल कम आएगा। जब ये चलाने वाले होगा तो वो अकेला आदमी अकेला मशीन को चला सकता है, बहुत सारे कॉस्ट कम आता है। तो इसका कुछ फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। किस प्रकार से नुकसान है उसे भी मैं बताऊंगा। तो आपने इंडिविजुअल ड्राइव को समझा कि एक मोटर के द्वारा यदि एक ही यंत्र या एक मशीनरी को चलाया जा रहा हो तो उसे इंडिविजुअल ड्राइव के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 दोस्तों, अब आप दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर अब एक मोटर लगा रहा हूँ, ये मोटर है, इसके साथ ये फ्लेंज लगा दिया, मान लीजिए कपलिंग लगा दिया। इसके साथ मैंने दूसरा एक फ्लेंज और रखा यहाँ पे और फिर हमने एक 20 फीट का एक शाफ्ट लगाया। शाफ्ट अकेला हवा में तो रहेगी नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, बेयरिंग लगाया बीच में एक जगह, दूसरे जगह भी इसी प्रकार से लगा दिया ब्रैकेट, हाउसिंग बेयरिंग, तीसरे जगह भी लगा दिया दोस्तों इस प्रकार से बेयरिंग। अब सवाल आता है कि यहाँ बेयरिंग क्यों लगाया गया। तो दोस्तों बेयरिंग जो है वो बेयरिंग सपोर्ट भी देता है शाफ्ट को और एक फ्री मूवमेंट रखने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने 3 जगह सपोर्ट दे दिया। चलिए अब एक जगह और भी दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, लास्ट में भी एक दे दीजिए, 4 जगह दे दीजिए। ओके, यहाँ पे हमने 5 HP का एक मोटर यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने 20 HP का एक मोटर यूज़ किया। दोस्तों यहाँ 4 गुना अधिक है इस मोटर की तुलना में है, तो हमारा 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा भी होना चाहिए या 5 गुना अधिक बेनिफिट भी होना चाहिए निश्चित तौर पे। तो हमने ये कपलिंग को इसके साथ जोड़ दिया, फ्लेंज कपलिंग को। अब ये एक यूनिट बन गया, एक लंबा शाफ्ट है। अब मुझे यहाँ पे तो ये मेन शाफ्ट हो गया, इसको बोलेंगे मेन शाफ्ट। ओके, ये मेन शाफ्ट हो गया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से बहुत सारे यूनिट चलाना है क्योंकि मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है, बहुत जगह है। और उसके बाद यहाँ पे ग्राहक भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ क्या क्या लगाऊंगा, एक धान पिसाने का चक्की लगाऊंगा, एक गेहूँ पिसाने का एक चक्की, उसके बाद एक राई से तेल निकालने का भी यूनिट लगाऊंगा, इसके साथ एक लगाऊंगा इडली सांभर बड़ा सारे जो मसाला बनाते हैं वो, एक मसाले की चक्की भी लगाऊंगा। तो मुझे सब कुछ लगाना है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक काउंटर शाफ्ट लगाया और यहाँ पे एक पुली लगाया जिसको बोलेंगे ड्रम पुली। ड्रम पुली क्या होता है, एक बड़ा आकार की पुली होता है जो खास करके लकड़ी से बनते हैं और उसके ऊपर शीट, टीन की शीट या चादर से उसको कवर कर देते हैं। तो हमने यहाँ ये काउंटर शाफ्ट हुआ दोस्तों, ये मेन शाफ्ट है और ये काउंटर शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट है और ये ड्रम पुली हो गया। अब देखना, ध्यान से देखना आप, ये ड्रम पुली जो है दोस्तों, इसके मेन जो शाफ्ट है यहाँ मैंने 2 पुली लगाया, एक लगाया लूज़ पुली और दूसरा लगाया फास्ट पुली। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लूज़ एंड फास्ट पुली क्या है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो लूज पुली होगा वो उसमें शाफ्ट के साथ, मान लीजिए ये लूज पुली है तो उसमें शाफ्ट के साथ की वे या की नहीं होगा। अर्थात दोस्तों जब ये बेल्ट इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो ये फ्री रोटेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो लूज पुली में की वे नहीं होगा, सिर्फ सिंपल से एक पुली होगा जो कि शाफ्ट के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। और जो फास्ट पुली होगा उसमें की वे कटा हुआ होगा और ये फिक्स रहेगा शाफ्ट के साथ। तो हमने ये बेल्ट चढ़ा दिया ड्रम पुली के ऊपर, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब मैंने एक तो ये चढ़ा दिया, दूसरा एक और बना देते हैं यहाँ पे, ये
एक लूज पुल्ली और एक फास्ट पुल्ली, और ये काउंटर शाफ्ट और ड्रम पुल्ली। फिर आपके चक्की लगाना है, जो भी लगाना है। तो एक जगह, दो जगह, तीन, क्योंकि आपके पास ग्राहक बहुत है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है, एरिया बड़ा है शहर आपके। ये काउंटर शाफ्ट फिर आपने लगा दिया। तो यहाँ था आपका आटा वाला चक्की, यहाँ आपको चावल वाला, और यहाँ पे मसाला। ठीक है, इस प्रकार से आपने लगा दिया 5। तो ये आप समझ गए कि मैंने यहाँ क्या क्या बताया। एक बताया मैंने, ये संयुक्त ड्राइव है। ठीक है, कॉमन ड्राइव बोलते हैं इसको। इसमें एक मेन शाफ्ट लगता है, एक काउंटर शाफ्ट लगता है, एक ड्रम पुली लगता है, एक लूज पुली लगता है, और एक फास्ट पुली लगता है। लूज पुली फ्री रहता है। फ्री कब होता है? अब मान लीजिए कभी ग्राहक नहीं है, गेहूँ पिसाने वाला नहीं है, ठीक है, और मसाला वाला भी नहीं है, तो क्या आप वापस करोगे ग्राहक को? नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे? यदि इसके ऊपर आप पूरे मशीन को चलाते हैं तो आपकी मशीन भी ख़राब होगी, फ्रिक्शन होता है, इसमें लोड भी अधिक हो जाता है। तो आपको जितना आवश्यकता है उतना मशीन को चलाने के लिए ये फास्ट पुली के ऊपर जो बेल्ट चढ़ा हुआ है, उस बेल्ट को हटाकर लूज पुली के ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये लूज पुली अपने जगह में ही घूमेगी और ये बेल्ट को आगे तक मूवमेंट नहीं देता है, अर्थात नहीं घुमाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने मेन शाफ्ट यूज किया, हमने काउंटर शाफ्ट यूज किया, हमने लूज पुली यूज किया, हमने फास्ट पुली यूज किया, और मोटर यूज किया, कपलिंग यूज किया, बेरिंग यूज किया, स्टैंड यूज किया, ब्रैकेट यूज किया। ये सारी चीज़ हमने यूज किया। तो आपने इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव में अंतर समझ गए होंगे। जो कॉमन ड्राइव होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, बिजली की खपत अधिक होती है, जगह अधिक चाहिए, कामगारों की संख्या भी अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें अधिक चाहिए, लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको यदि 4 इंजन चलाना है, 4 मशीन चलाना है, तो आप सिर्फ एक ही मोटर के द्वारा इसे चला सकते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा भी है। क्योंकि आपको 5 मोटर लगाने से जो एनर्जी मिल रही है वो एक से ही मिल पा रहा है, और इससे आपको एनर्जी भी बचेगी, मतलब खर्च भी बचेंगे, बहुत सारे फ़ायदा भी है। कम जगह में हो जाएंगे। आपको 1 मोटर लगाना पड़ रहा है, सब में एक एक लगाते तो काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपने 5 के लिए 1 लगा दिया तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा घिरेगा कि ये मोटर को रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि 5 मोटर लगाने के लिए जितना चाहिए। ओके, तो ये था, आपने दोनों इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव को अच्छे से समझ गए। अब मैंने आपको बोला है कि लूज़ और फास्ट पुली क्या है, तो लूज़ और फास्ट पुली आप समझ गए कि लूज़ पुली लूज़ रहता है। अगला ये है जॉकी पुली क्या है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब पुली के बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी आप देख लीजिए कि जॉकी पुली क्या है। जब दोस्तों ये 2 पुली यूज किया जाता है इस प्रकार से, एक इसमें ड्राइवर रहता है और एक ड्रिवन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब बेल्ट ढीला ढक्कन हो जाए, अर्थात इतना ढीला हो जाए कि ये कभी कभी गिर जाता है इसके ऊपर से, तब आपको क्या करना है, ड्राइवर साइड में एक छोटा पुली लगा देना है। कब लगाना है? कंडीशन, मान लीजिए किसी स्थिति में छोटे वाले जो पुली है या ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली का व्यास 6 गुना से अधिक हो जाए। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ये जो पुली है वो गिरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, वो भी हम देखेंगे। इसके अगला जो क्लास होगा सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। जो छूट रहा है वो देख लीजिए। प्राइम पुली क्या है? जो मेन मोटर होता है या ड्राइव यूनिट मोटर होता है, उसमें जो पुली लगा होता है उसे प्राइम पुली के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है। ड्राइवर क्या है? तो दोस्तों ड्राइवर, आप जो चालक है उसे ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कोई भी मशीन घुमाया, जैसे ये मेन यूनिट है, ये एनर्जी वाला यूनिट है, अर्थात आपने बिजली इसमें दिया, और दूसरा यूनिट जो है ये घूमती है, ये घुमाने वाला है और ये घूमने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ड्राइवर और ये ड्रिवन।
तो दोस्तों ये था हमारा पावर ट्रांसमिशन का परिचय और बहुत अच्छा आपने इसको समझा भी होगा। यदि आप पहले से ही समझना शुरू करते हैं तो आपको अंत भी भला होगा, इसलिए आपको मैंने ये स्टार्टिंग किया है। अगला वीडियो हमारा होगा कि इसके जो साधन है, कौन कौन से प्रकार के साधन प्रयोग करते हैं, रोप यूज करते हैं, बेल्ट, पुली, ये सारी चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स करना। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और जो बेल आइकॉन है उसे दबाकर ऑल कर देना। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा तो फिर आप सर्चिंग करते रहोगे। ठीक है ना दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।